दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के सबसे संवेदनशील और खतरनाक मुद्दों में से एक के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दशकों से चला आ रहा संघर्ष अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल इजराइल की संसद नेसेट ने एक ऐसा कानून पास किया है जिसके तहत अगर कोई फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक में ऐसा हमला करता है जिसमें किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और उसे आतंकवादी कार्रवाई माना जाता है, तो उस आरोपी को सीधे मौत की सजा दी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह फैसला एक मिलिट्री कोर्ट यानी सैन्य अदालत के जरिए लिया जाएगा, जो आम अदालतों से अलग होती है और जहां फैसले काफी तेजी से और सख्ती के साथ सुनाए जाते हैं। इस कानून में मौत की सजा को एक तरह से डिफॉल्ट बना दिया गया है, यानी अगर अपराध साबित हो जाता है तो सजा के तौर पर सबसे पहले मौत की सजा पर विचार किया जाएगा। अब यह कानून सामने आते ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इसे सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं बल्कि एक राजनीतिक और मानवीय संकट के रूप में देखा जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि ये कानून पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है, क्योंकि ये मुख्य रूप से फिलिस्तीनियों पर लागू होता है, जबकि इजरायली नागरिकों के लिए इस तरह की सख्ती नहीं दिखाई जाती। और यही वजह है कि यूरोप के कई देशों, संयुक्त राष्ट्र से जुड़े संगठनों और मानवाधिकार समूहों ने इस कानून की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि ये कानून अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है और इससे न्याय व्यवस्था में असमानता पैदा होगी। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की सरकार इस कानून को अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी बता रही है। उनका कहना है कि लगातार हो रहे हमलों और हिंसा को रोकने के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी है और अगर सख्ती नहीं दिखाई गई तो हालात और खराब हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सख्ती से शांति आएगी या फिर ये आग में घी डालने का काम करेगा। इतिहास हमें बताता है कि जब जब ऐसे कठोर कानून लागू किए गए हैं तब तब समाज में और ज्यादा असंतोष और हिंसा देखने को मिली है। वेस्ट बैंक का इलाका पहले से ही तनाव का केंद्र बना हुआ है। यहाँ हर दिन चेक पोस्ट, तलाशी, सैनिकों की तैनाती और छोटे बड़े संघर्ष आम बात है। आम लोग डर और अनिश्चितता के माहौल में जी रहे हैं और अब इस नए कानून के आने से वहाँ के लोगों में और ज्यादा डर और गुस्सा पैदा हो सकता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये कानून फिलिस्तीनियों के बीच एक गहरी नाराजगी को जन्म देगा, जिससे विरोध प्रदर्शन बढ़ सकते हैं और हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये कानून इजराइल की आंतरिक राजनीति का हिस्सा है, जहां सख्त रुख दिखाकर सरकार अपने समर्थकों को संदेश देना चाहती है। अब अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो यूरोप के देशों ने साफ तौर पर कहा है कि ये कानून न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। मानवाधिकार संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर इस कानून को लागू किया गया तो ये एक खतरनाक उदाहरण बन सकता है, जिससे दुनिया के अन्य देशों में भी इस तरह के कानूनों को बढ़ावा मिल सकता है और इससे वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की स्थिति कमजोर हो सकती है। अब सवाल ये भी है कि क्या इस कानून को अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते बदला जाएगा या फिर इजराइल अपनी नीति पर अड़ा रहेगा, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शांति और स्थिरता से जुड़ा हुआ है। और आने वाले समय में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि इस कानून का जमीन पर क्या असर पड़ता है। क्या इससे हिंसा कम होगी या फिर एक नया संघर्ष शुरू होगा। दोस्तों, ये मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि इंसानियत का भी है और हमें ये समझना होगा कि हर फैसले के पीछे इंसानों की जिंदगी जुड़ी होती है। इसलिए ऐसे फैसलों को सोच समझ कर लेना बेहद जरूरी है। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या ये कानून सही है या गलत? क्या इससे शांति आएगी या फिर हालात और बिगड़ेंगे? ये सरासर इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है और इस कानून पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि जीने का अधिकार सभी को है। हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही बड़ी और सच्ची खबरों के लिए जुड़े रहें आपके अपने चैनल तेज खबर के साथ।